नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वॉल और फ्लोर के लिए किस तरह की टाइल्स खरीदें। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें कि कुछ अच्छी क्वालिटी के भी हैं और कुछ खराब क्वालिटी के भी हैं। इसमें हमें समझ में नहीं आता कि कौन सी टाइल्स खरीदें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको टाइल्स खरीदने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक्सीलेंट सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही घर से जुड़ी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपने घर के रेनोवेशन के लिए टाइल्स की तलाश कर रहे हो तो नई टाइल्स से लगाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। फ्लोर और दीवार को एक नया रूप देने से आपके घर का रूप बदल सकता है। ज्यादातर देखा जाए तो घर के अंदरूनी हिस्सों में उपयोग की जाती है, खास करके बाथरूम और किचन के लिए। नए ट्रेंड और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के साथ अब घर के मालिक अपने लिविंग रूम, बेडरूम और अन्य जगहों को डिजाइन करने के लिए टाइल्स को पसंद कर रहे हैं। घर की दीवारों और फ्लोर के लिए टाइलें अनगिनत डिजाइन, स्टाइल, आकार और बनावट में उपलब्ध है। मौजूदा समय में उपलब्ध अलग अलग प्रकार की टाइलों के बारे में जानकारी होना महत्वपूर्ण है, ताकि आप बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करने के लिए सही टाइल्स चुन सकें। यहाँ आपको हम एक गाइड दे रहे हैं, जिसकी मदद से आप आसानी से टाइल्स चुनाव कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वुडन टाइल्स के बारे में। दोस्तों, वुडन टाइल्स की आजकल होम डेकोरेट में खासी मांग है। ये टाइलें दो तरह की होती हैं, हार्डवुड और दूसरी फॉक्सवुड होती है। हार्डवुड एक कॉमन फ्लोरिंग ऑप्शन है और इसको लग्जरी लुक के लिए बहुत पसंद किया जाता है और इस टाइल्स को लोग बहुत समय से लगवा रहे हैं। वहीं फ्लोर डिजाइन में फॉक्सवुड टाइलें लेटेस्ट ट्रेंड में है। जब ज्यादा दिन तक चलने की बात आती है तो फॉक्सवुड हार्डवुड से बेहतर होते हैं। वाटर रेजिस्टेंस होने के अलावा इनमें दीमक भी नहीं लगते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सिरामिक टाइल्स के बारे में। सिरामिक टाइलों की एक ट्रेंडी वैरायटी है। ज्यादा टिकाऊ होने के अलावा सिरामिक टाइलों में खरोच और दाग भी नहीं लगते। इस प्रकार उन्हें बाथरूम और किचन डिजाइन करने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। ये टाइलें कई डिजाइनों, रंगों और पैटर्न में उपलब्ध हैं। सिरामिक टाइलों के अन्य फायदे यह हैं कि उन्हें आप आसानी से साफ और इंस्टॉल कर सकते हैं। इस प्रकार के ये किचन वॉल्स के लिए सबसे अच्छी टाइलों में से एक मानी जाती है। अब हम बात करेंगे मार्बल के बारे में। दोस्तों, मार्बल सदियों से इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्राकृतिक पत्थर है और अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। यह कई रंगों और कई फिनिशों में उपलब्ध होते हैं। हालांकि मार्बल की टाइलें महंगी होती है। ये होम इंटीरियर के लिए दीवारों और फ्लोर को डिजाइन करने के लिए एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें दाग धब्बे जल्दी पड़ जाते हैं, इसलिए इसे हाई मेंटेनेंस की जरूरत होती है। इसको इंस्टॉल करते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, वरना यह बहुत जल्दी टूट जाती है। अब हम बात करेंगे ग्रेनाइट के बारे में। दोस्तों, ग्रेनाइट एक प्राकृतिक चट्टान से बनी टाइल्स है। ये लग्जरियस अपील के लिए पसंद की जाती है। ये भारत में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टाइलों में से एक है। धब्बेदार मिनरल और नेचुरल लाइनों का पैटर्न टाइलों को एक खास रूप देते हैं। टाइलें टिकाऊ तो होती है, साथ ही इनमें खरोच लगने या फिर एसिड से धुलने से कोई असर नहीं होता है। हालांकि इनमें भी मार्बल की तरह दाग धब्बे लग जाते हैं। अब हम बात करेंगे पोर्सलिन टाइल्स के बारे में। पोर्सलिन टाइलों को आमतौर पर एक प्रकार की सिरामिक टाइल्स माना जाता है, क्योंकि ये एक ही चट्टान से बनती है। सघन मिट्टी से बने मटेरियल को उच्च तापमान पर ट्रीट किया जाता है, तो पोर्सलिन टाइल्स टूट फूट या अत्यधिक तापमान के लिए मजबूत और प्रतिरोधी होती है। इस प्रकार वे आउटडोर टाइल्स डिजाइनों के लिए पहली पसंद बन जाती है। अब हम बात करेंगे मोजेक टाइल्स के बारे में। इन टाइलों में टाइल्स के छोटे छोटे हिस्से लगे होते हैं या फिर उनकी जगह कांच के छोटे छोटे हिस्से लगाकर उन्हें डिजाइन किया जाता है और एक बड़ी टाइल्स तैयार की जाती है। इन्हें आसानी से लगाया जा सकता है, इसलिए ये छोटी जगहों के लिए सही है। भारत में इस तरह की टाइल्स का इस्तेमाल व्यापक तौर पर फ्लोर के लिए किया जाता है, क्योंकि इनमें पानी नहीं ठहरता है, इसलिए इन्हें हाउस एक्सटीरियर के लिए बालकनी में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे कुछ टाइल्स के प्रकार और उनके डिटेल्स के बारे में हमने बात किया। अभी हम आपको कुछ एडवाइस देंगे फ्लोर टाइल्स के लिए, उसके बाद वॉल टाइल्स के लिए भी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं फ्लोर टाइल्स के लिए क्या एडवाइस है आप लोग के लिए। दोस्तों, सिरामिक टाइल्स, विट्रीफाइड टाइल्स और पोर्सलिन टाइल्स आमतौर पर लिविंग रूम के फ्लोर के लिए उपयोग किया जाता है। इनके मटेरियल बहुत मजबूत होते हैं,
बात करेंगे वॉल टाइल्स के बारे में। टाइलें सिर्फ फ्लोर में ही नहीं लगती, डिजाइनर और बनावट वाली टाइलें उपलब्ध हैं, तो उनका उपयोग लिविंग रूम और बेडरूम की दीवारों को सजाने के लिए भी किया जाता है। क्लासी इफेक्ट लाने के लिए दीवारों के लिए टेराकोटा, इटालियन मार्बल और पोर्सलेन टाइल्स का उपयोग किया जाता है। घर की दीवारों के लिए टाइलों का उपयोग इंटरनल डेकोर के लिए खास वॉल बनाने के लिए भी किया जाता है। इससे पहले कि आप अपने लिविंग रूम को सजाने के लिए दीवार टाइलें लगाएं, यह सुनिश्चित करें कि टाइलों में नमी न ठहरती हो। साथ ही रिसाव को रोकने के लिए उन्हें ठीक से लगाया जाना चाहिए ताकि वे कई वर्षों तक अच्छी स्थिति में बने रहें। उसके बाद किचन के वॉल टाइलों का चयन करते समय ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि टाइलें दाग और खरोच वाली नहीं होनी चाहिए। सिरामिक टाइलें रसोई की दीवारों के लिए सबसे अच्छी टाइलों में से एक है, क्योंकि उनमें दाग और खरोच नहीं लगते। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और टिप। टाइल्स खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है आपने अच्छे से जान और समझ लिया होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो से थोड़ी बहुत भी मदद मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।